यस न्यूज में सभी दर्शकों को स्वागत है। आप देख रहे हैं सिंहबाड़ा ब्लॉक का ये मामला है। दाखिल खारिज और परिमार्जन से संबंधित मामला है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दबंगगिरी के साथ कब्जा कर रखा है और उसका निज जमीन भी जो है वो अपने हाथ में कर रखा है। तो हम चलिए आज जानेंगे जो सिंहबाड़ा ब्लॉक का मामला है जो जिला दरभंगा और बिहार के अंतर्गत आता है। सर आप अपना नाम बताएंगे और कहाँ से आए हैं, कौन सा पंचायत का समस्या है आपका? रामविलास भगत हमारा नाम हुआ, कटासा पंचायत से आए हैं। ये जमीन हमारे दादा के नाम से है 1961 के केवाला। 71-72 में सर्वे हुआ, खतियान बन गया, खतियान भी है। एक बाद 2006 से हमारे नाम से रसीद भी कट रहा है। उसमें एक आदमी गणेश साहू है, वो हमारा बटीदार जो जिसका दे चुका था ना जमीन, उससे जमीन उसमें से लिखवा लिया और उसका जाते हम बोलने हमारे बाल बच्चे के साथ मारपीट आए। तो किससे लिखवाया वो राम सेवक भगत है, चलित्र भगत है। आपका कौन है वो का कोई नहीं, हमारा सुनिए हमारा मामा थे। आपका तो खतियानी जमीन है। हाँ हमारा खतियानी हमारा मामा थे। हमारा मामा के हमारा जमीन था नहीं। आपके पिताजी के नाम से खतियान? नहीं हमारा बाबा के नाम से। बाबा के नाम से? हाँ बाबा के नाम से है। रसीद हमारे नाम से 2006 से कट रहा है। हाँ खतियान में से बाबू से मर गया था, हम यहाँ रह रहे हैं तो वहाँ से सब कुछ हमारा कट रहा है। अच्छा ये बताइए यहाँ मामला आपका या सीओ के पास क्यों दौड़ रहे हैं? क्या सीओ के पास यही दिए जो 20 कितने बार तक थाना पर दिए, कोर्ट में दौड़ते दौड़ते हम परेशान हैं। अभी तक कोई वही नहीं हो रहा। सब आवेदन होगा कितने बार सीओ के पास दिए? तो क्या नोटिस करवाए हैं थाना के द्वारा? हाँ कितने नोटिस कितने बार नोटिस के थाना पर दिया, एसपी साहब के दिया है, डीएसपी साहब के सब 70 हम नोटिस 70 हम करीब 2006 से दौगे दगत कोर्ट कचहरी हम परेशान हैं और कहीं से हमारा न्याय नहीं मिल रहा है। हम अपना बंडली सीओ मैडम को आप बोल रहे हैं तो वो क्या बोल रही है? आपका क्या फैसला मिलेगा, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो क्या बोल रही है? बड़ा बाबू यही देखे नहीं, ये दिया है जब शनिवार को आओ वहाँ फैसला हो जाएगा। यहाँ आए तो सीओ मैडम है नहीं, बड़ा बाबू को आगे कहने कहता जाओ वहीं पर जाकर बैठो। अभी ये मालूम करिए कि अभी ये सीओ मैडम के जो प्रभार में अभी कौन आदमी है? कोई आदमी जानकारी दे रहा है या नहीं दे रहा है? जो वहीं जाकर बैठो, कोई में कोई ऐसे करेगा। यहाँ कितने देर तक हम बैठे रहे? तो क्या बोले हैं कि ऑफिस में कोई सूचना है कि नहीं, कि छुट्टी पे है कि क्या है? सो कोई सूचना मिला है? वहाँ से कुछ नहीं सूचना मिला है, थाना से कुछ नहीं सूचना मिला। कहा जाएगा? तो आपको क्या सीओ मैडम अपना नंबर दिए हैं कि यहाँ कोई दिक्कत हो तो हमको फोन कीजिएगा? नहीं कुछ नंबर नहीं दिए हैं। यहाँ आया तो नंबर लिए हैं तो लड़के के बोल रहा है, फोन किया तो कहता जो हम तबीयत खराब है जो हम नहीं आ पाएंगे आज। कितने कम से कम तो 50-25 बेर तो थाना पर हम ये देख रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय से ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि इस मामला को उजागर करे और भी किसी के पास कोई और भी समस्या है आइए इधर बताइए। जी बताइए आप। देखियो 25 साल से हम दौड़ बढ़ा करे छी। हमर पाछे जमीन है, आगे से हमरा ल लेलक, आगे में रोड है, बच्चे सब निकलैया जाइए अबैया। आ बाउंड्री कहे छी हम करा लेब से बाउंड्री नहीं कराबे दैया। आ जो बाउंड्री लग जाय छी कि सब दे छी ओई बेटा के कपार फाड़ देने हैं हमरा, ये बेटा के दे छे ये कपार बांस लक। ओइ दिन बारा बाबू के सामने में बारा बाबू के सामने में बुझली बउआ, बारा बाबू के सामने में बांस रहा उठेने मारेला। बड़ा बाबू के अधिकारी नहीं रहे कि रोके के हमर निजी जमीन में हम जे चीज करे छी हुनका हमरा रोके के कौन जरूरी रहे? आ जब हम लड़के हैं। हाँ आपका क्या नाम है? हमारा नाम संतोष भगत है। हम एक बार ऐसे विरोध हुआ था, हम टाट से घेर रहे थे, बच्चे छोटे छोटे हैं घर में, मम्मी फादर रहते हैं, भाभी है, 3 लड़की है, ये बच्चे सब रहते हैं। इसीलिए हम सोचे कि चलो अपना नहीं जाता, जब कुछ होगा जब देखें। फिलहाल हम बाउंड्री डलवा दे चारों साइड कि कल के टाइम में आज के टाइम में देखते हो बच्चे सबको उठाना गलत काम। जी आपको सर कब कपार कौन फोड़ा? ये गणेश साहब फोड़ दिया था। ये कंप्लेंट थाना पे किए थे। यहाँ का वहाँ का कुछ नहीं हुआ, बस यही है कि कुछ खिला देते, केस करने नहीं दिया। इसने बोला कि चलो हो जाएगा। ये हो गया, ये घटना नहीं भी ज्यादा था, 5-7 साल पहले की बात है। हाँ इसके बाद मेडिकल उटकल भी नहीं करवाने दिया हमें। ये बोला कि चलो घर पे इस बार हिसाब मतलब कि सही फैसला हो जाएगा। फिर भी इतना होने के बाद हमने बोला चलो कोई बात नहीं, हो गया चलो फैसला मिल जाएगा।
हाँ, कोर्ट में भी अपील कर रखे हैं हमारा अपील कर मम्मी रखे पापा हैं। संग। अच्छा ठीक है, ये इनका क्या मामला है नहीं है, हमारे क्या- इनसे हम डॉक्यूमेंट ले लेंगे और अधिकारी आपके पास जो है सर हम आपके पास से प्रस्तुत करेंगे। अगर समय आएगा प्रमाण की तो हम इनके द्वारा लेकर के आपके पास प्रस्तुत करवाएंगे। क्या हुआ? 25 साल से हमरा मार पीट करने जाता है, वही गणेश महेश शाह। तो कौन लगेंगे आपको? हाँ, हमरा कोई नहीं है, वो हमरा कौन रहेगा, वो पंगम्बरपुर के है, हम कटोसा में। उनका पैगम्बरपुर है। हाँ, हमरा यानी वो अंगना में, दबंगगिरी के साथ हाँ आपके हमरा साथ अंगना में आया कर पैसा खिया दे, पैसा वाला है, बस गाड़ी चले है, हम गरीब तो आदमी। मैडम इस पर अभी तक क्या क्या बोली है? कुछ नहीं, अभी कुछ कहूँ क्यों नहीं बोल रही है? क्या बोल रही है? क्या बोल रही है कि इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोला है ऊपर से तो कहते हैं अफसर आपको कागज है जाओ करोगा, ऐसा आते हैं तो थाना से थ्रू रोकवा देते हैं, थाना कहते हैं नहीं। अच्छा सर, ये बताइए कि आपका भी कोई मामला है यहाँ? ओए, हमरे अच्छा लड़का। जी, आप बताइए कि आपके साथ क्या समस्या हुई है? हमारे साथ यही समस्या है कि अभी आए थे, जी बस इंदिरा आवास भी हमें मिला हुआ है। जी और जब भी जाते हैं मतलब घर उर बनाने के लिए, कुछ भी करवाने के लिए, तो ये लोग पुलिस प्रशासन भेज देता है जी और मान के चले काम वहाँ पर रुकवा देता है। प्रशासन के पास में आते हैं तो वो बोलता है ये जो भी केवल है आप लोग अपना दिखाइए, तो यहाँ तो दे देते हैं, फिर 10 दिन 15 दिन, महीना भर 2 महीना टरकाता है। अब फिर कोई काम करने जाते तो फिर जाके तो यही सीओ action मैडम होता इस पर क्या अभी तक आपको यानी थाना- सूचना? थाना को कितना बार हम दिए हैं, थाना आगे पेपर नहीं पेश कर रहा था, जी इस बार दिया है। तो इस बार से अब मान के चलिए, इससे पहले भी 1-2 बार आए तो मैडम बैठे तभी तो बात हो। जी। अब आते हैं 2-3 घंटा रहते हैं तो देखते हैं, अगर नहीं आते तो हम लोग फिर चले जाते हैं। यहाँ पे यानी ये आपका है, क्या कहना है कि सीओ मैडम ज्यादा छुट्टी पे ही रहते हैं? हाँ दिक्कत तो हमको तो यही लगता है, छुट्टी पे रहता है, क्योंकि कभी हमको मिला नहीं है। तो हम अधिकारी जी से निवेदन करते हैं कि क्या मामला है, मैडम कितने दिन छुट्टी पे रहते हैं, कितने ड्यूटी पे भी रहते हैं, तो इसका भी जांच पड़ताल किया है। क्योंकि उनका भार है कि जो भी जमीन संबंधी समस्याएं हैं उसका पहल करे और जो सही है सच का साथ दे और जो झूठ है उसको कानूनी कार्रवाई करे। तो डेट पे डेट टालने की कोई जरूरत नहीं है, अगर सही है तो उसको फैसला दे। और डेट पे डेट तो तारीख, ये तो कोर्ट वाला ही समस्या हो गई। जैसे कोर्ट में तारीख पे तारीख हो रहा है और जनता एकदम घूम रही है, मर रही है, उसका कोई परवाह ही नहीं है। तो मैं मंत्री महोदय से भी मैं निवेदन करूंगा कि इस मामला को जो है जांच पड़ताल करे और थोड़ा सख्ती से ले ताकि जनता को इंसाफ मिले। और किसी को कोई समस्या है? आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है बिरजू यादव, जी, आप कहाँ से आए? कौन पंचायत? मरखोली पंचायत। मिनकोली से। हाँ, जी, आपका क्या समस्या है? हमारा समस्या, हमारा छोटा भाई दबंग है, वो जा करके क्या नाम है उसका? मिथिलेश यादव, तो गया मिनकोली में कहाँ पड़ता है, कौन सा गाँव? मैनपुला में, अच्छा, मिनकोली में। गया बहन का जमीन लिखाने, हमारा हिस्सा घरारी लिखा, घर मकान सब बना हुआ है। कितना दिन पहले हुआ है? ये 29 तारीख के पिछले महीना में। पिछले महीना में? हाँ, ये महीना जो गुजरा उससे पिछले महीना। तो जब आप कब्जा करने गया है तो आपको मालूम चला कि ये नहीं वो नहीं ये न कब्जा नहीं, कब्जा करने ही नहीं आप देता यहाँ है। कितना दिन से आप दौड़ रहे हैं? हम करीब 3 हफ्ता से दौड़ रहे हैं। तो मैडम क्या बोली? मैडम ने लिख करके दिए हुए हैं, देखिए, और उसके बाद मैडम ऐसे नहीं करते हैं, ये देखिए, वो उनको मैडम का बना हुआ है। देख रहे हैं ये सारा इनका समस्या है। इसमें तो लिखे है थानाध्यक्ष महोदय दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत करे, यानी तो नोटिस दोनों पक्ष को दिए हैं। हाँ हाँ, हम तो आए ये हैं, लेकिन आपका वो नहीं आए। 27/6/2026 का ये नोटिस है। तो अब मैडम ज्वाइन करेगी, अभी छुट्टी पे है किसी कारणवश, तो इस मामला को देखा जाएगा कि क्या है नहीं, और जल्दी इसका निपटारा करे, क्योंकि जनता के पास उतना समय नहीं है, वो पेट पालने के लिए अपना काम धंधा करते हैं। अब डेली डेली तो यहाँ भोज तो नहीं है जो डेली इनको खाना खिलाया जाएगा, है ना। तो हम निवेदन यही करेंगे अधिकारी महोदय से कि इस पर थोड़ा सख्ती करे सिंहवाड़ा ब्लॉक को, कि ये जमीन से रिलेटेड ज्यादा मामला हो रहा है। परिमार्जन का बहुत सारे ऐसे केसेज मेरे पास आया है, जो मेरे पास है साक्ष्य के रूप में। अगर अधिकारी अगर कहेंगे तो हम उस सबूत को दिखाएंगे। बहुत सारा परिमार्जन ही नहीं हो रहा है तो दाखिल खारिज कैसे होगा? जब तक खाता खेसरा रखवा नहीं चढ़ेगा तब तक परिमार्जन नहीं होगा। बहुत सारा पेंडिंग है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करके जो रिटर्न कर दिया जा रहा है कि नापी करवाओ, रजिस्टर 2 में खाता खेसरा नहीं है। अरे रजिस्टर 2 में खाता खेसरा नहीं है तभी तो परिमार्जन करवा रहे हैं, तो परिमार्जन का क्या जरूरत है? और नापी का ज्यादातर को बोलता है कि नापी करवाओ। अगर
जनता के पास अगर पैसा उतना होगा तो फिर सरकार से क्यों अनुरोध करेगा, यानी रसीद भी कटाओ और ऊपर से नापी भी, यानी खुद का जमीन का खुद नापी, जब उस पर कोई लफड़ा ही नहीं तो नापी क्यों कराएगा। उसको कर्मचारी का काम है कि अमीन से रिपोर्ट करवा के उसको अपना परिमार्जन पर चढ़ाए कि इनका सही में जमीन ये है कि नहीं और जो खेसरा दिया है वो कब्जा में है कि नहीं। तो महोदय से ये झोल झाल जो है निवेदन है कि झोल झाल खत्म करे, ये सिंहवाड़ा ब्लॉक में ज्यादातर हो रहा है और जैसे भी जहां जहां का रिपोर्ट होगा मैं आप तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। धन्यवाद। वही हमको आवेदन दिया है कि आपका कौन सा पंचायत का है? आवेदन दिए हैं, हम आए हैं, लेकिन जो अगला पार्टी है वो नहीं आया। तो क्या अगला पार्टी नहीं आया तो क्या आपको इंसाफ नहीं मिलेगा? इंसाफ कहाँ मिला है, हम तो दौड़ दौड़ के थक रहे हैं। एक चीज और भी स्पष्ट हो रहा है महोदय कि जब सेकेंड पार्टी नहीं आता है तो उनको प्रशासन के थ्रू सख्ती होना चाहिए, उसको अरेस्ट करके लेके आना चाहिए कि भाई तुम क्यों नहीं आ रहा है। और ऐसी तारीख पे तारीख होते रहेगा तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? जो सच्चाई है उसको साथ दे। आपका क्या है मामला सर? कौन बोल रहे थे? आपका कोई समस्या है? इधर आइए, इधर आइए, बोलिए माता जी, आपके पास क्या समस्या है? मेरे पास अपना इतना नाम ही है, बोलिएगा। नाम है सकीना खातून और 200 बरस से हमारा शादी करके वहां पर से लाई से, माने 100 बरस में कुछ कम है हमारे बस से। सास ससुर ब्याह करके माल के लाया और 14 धूर जमीन दिया, असामी वाला, सुनिए हम सुगर नहीं खाएंगे। और तब की ना से वहाँ पर हम अपना बच्चा सब बाल बच्चा भी ब्लॉक में क्यों आते हैं? क्या आपको कठिनाई हमारे है? उजाड़ रहा है ना, मार रहा है। वही बोल रहा है अरुण तिवारी, छोटे तिवारी घर तोड़ दिया, गुड्डू तिवारी सब तोड़ दिया है, मोबाइल चोरी कर लिया, जलान सब उठा लिया, बांस काट लिया, शीशो काट लिया, मेरा जमीन नहीं लेते थे तो वो भी खरीदवा दिया, पैसा दिया। हाँ वही 2 लाख रुपया दिया, 2 लाख का 6-7 लाख रुपया लिया, ले करके आज हमारे हर चीज से मार रहा, गाली दे रहा है। तब अरुण तिवारी ने बोल रहा है कि मार करके तुम्हारे हम में लपेट के गाड़ी में थाना पर ले जाएंगे। मारा है भी, गाली दिया है भी। मेरे सासू अम्मा है, मेरे सासू अम्मी के बोली है कि मारेंगे यहाँ, मारेंगे यहाँ, थाना में जाके गाड़ेंगे, कोर्ट में जाके गाड़ेंगे। बच्चा सबको भी मारा। ब्लॉक आते हैं, सीओ सीओ बेचारा कुछ नहीं करता है, इधर से उधर हवा देती है। हम गरीब आदमी है, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, गरीब आदमी खाए भी नहीं मरा। तब हम कहाँ से देंगे? हम थाना में देंगे, पुलिस में देंगे, चाहे कोर्ट कचहरी में रास्ता पर रखा, कहाँ से देंगे? 10 गो बाल बच्चा है, कोई हम दरोगा है तुम्हारे कुछ सब चीज करेंगे। अरुण तिवारी हम दरोगा है, हम तुझे पेश कर देंगे, खत्म कर देंगे। कहाँ पर जाएगी? अधिकारी महोदय से ये निवेदन है कि इस सिंहवाड़ा प्रखंड का जो है जांच पड़ताल किया जाए और हर विभाग का जांच पड़ताल किया जाए, क्योंकि पब्लिक जो है खुश नहीं है इन लोगों के काम से और समय पर नहीं होता है। और जब तक बोलते हैं कि सीओ लिख के नहीं देंगे हम, तब तक कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो जब तक मैम इस पर सख्ती नहीं करेंगे तब तक जो है विशेष रूप से इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और ये मैं भी देख रहा हूँ कि इस तरह की मामला जो है सरकारी अमीन को भी घुमा दिया। सरकारी अमीन भी मंगवाए उस पर, बोले कि आप उसको भी बुला दिया कि नहीं हम नहीं नापी होगा, बोल के हमारा अंगूठा का क्या, हम तो पढ़ी लिखी नहीं है, हमको अंगूठा का साइन भी लिया उस पर। अब क्या किया नहीं किया वो लोग, में कोई थे जेंट्स में? मैं जेंट्स में कोई नहीं थे। कितना दिन पहले? ये हो गया लगभग साल भर हो गया। हाँ शुरू से जिस टाइम लफड़ा बढ़ा 7 महीना हो रहा है, जिस टाइम में लफड़ा हो रहा है 10 बजे सुबह में लफड़ा बढ़ा, उसके बाद हम आके दौड़ के यहाँ पर दौड़ के आ गए, दौड़ के आके हम 3 महीना। ये रिपोर्ट जो है आपके साथ जो अंगूठा ये सब दिया, तो ये किसको रिपोर्ट दिए हैं? किसी को? ये रिपोर्ट दिए यहाँ से जो अमीन गया सरकारी, अमीन को दिया गया, सब अमीन जाके लेके आया मेरे से। सबूत होगा ना आवेदन? नहीं मेरे पास नहीं, उन्हीं उन्हीं के पास है, जो ऑनलाइन से मंगाए। इस तरह के मामला है, इस पर जांच पड़ताल किया जाए और सख्ती किया जाए ताकि जनता को इंसाफ मिले। आप देखते रहिए MS DDS न्यूज में। सभी दर्शकों को स्वागत है, धन्यवाद।
सर कहता है कि अरुण तिवारी कहता है तुमको ऐसा, अभी तुम ऐसा नहीं मरेगी, तुमको ऐसा ऐसा बात बोलेगी, तुम बेटा को उठा लेंगे, बेटा का, मेरा 12 साल का बेटा, 14 साल का बेटा है मेरा, उसको उठा लेंगे, उसको उठा लेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, गुम कर देंगे बेटा को। और हमारा हस्बैंड जो है, मेरा हस्बैंड मजदूर वाला मेरा हस्बैंड है, उनको बुलाया गया जबरदस्ती, उनके साथ हमारे साथ बदमाशी करके ये लोग बुला लिए मेरा हस्बैंड को। बुला बेटी चोट को फलान चिलान घर वाला तो बेचारा 6 महीना गाली बोला, बाल बच्चा के चलते बुलाओ, कहाँ गया, कहाँ है, उसको बुलाओ, टट्टी पर का सब तोड़ दिया, शीशो बांस का सब काट लिया, मोबाइल तोबाइल सब छीन लिया। इस 8-9 साल से मेरे साथ बदमाशी ये लोग कर रहा है, घर घुस घुस के बदमाशी कर रहा है, और मेरे ऊपर दवा दे दे कैसे इंसाफ होगा? बोले थे कि जमीन स्थापित करेगा, पेपर स्थापित करेगा, तब कुछ करने का। पेपर स्थापित नहीं किया, जबरन कर रहा है, बाबू जेठी कर रहा है यहाँ पर आके, देखिए अभी सब भागा है। वीडियो हमारे पास पूरा है, दिखाएंगे हम आपको, कुछ देखिए, देख लीजिए हमारा रास्ता बंद कर रहा है, देखिए यहाँ थाना जाके खोला, सब रास्ता पर सब बंद हो गया। देख रहे हैं, हाँ देखिए थाना पर जाते हैं तो सीओ की यहाँ बेचता है, सीओ देता है तो थाना पर जाते हैं। एकदम हमारे साथ का बुरी हाल है, आप आके फैसला कर दीजिए। कब मारने आया देखिए, हेरा कब मारने के लिए आया देखिए, 8-10 आदमी आया, 10 आदमी से आया मारने के लिए। अच्छा ठीक है, उतरी आइए, लगे तो हमने मार दिया ना। इस तरह का मामला है, जो भी है वीडियो हम इनसे ले लेंगे और आपके पास प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। आप देखते रहिए MS वीडियोस में, सभी दर्शकों को स्वागत।